नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जीडी 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे 13 लाख में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी बेची जा रही है। तो जो मेहनत करने वाले एस्पिरेंट हैं उनका कैसे सिलेक्शन होगा। और आपने देखा होगा कि इन चीजों पे ना एसएससी कुछ जवाब दे रही है और ना जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, सो कॉल्ड जो ब्रांड है, वो भी इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो प्रूफ्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये चीजें एविडेंसेस के बेसिस पे आपके लिए काम आ सकती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अभी ये चीजें हो रही हैं, लगातार जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई जो है वो इस पे वीडियो बना नहीं रहा है, इसीलिए चीजें आपके सामने नहीं आई। तो जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से क्या क्या यहाँ पे बड़े लेवल पे खेल हो रहा है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सिंगल वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। उसके अलावा जितने भी टीचर्स हैं जिनका आप कोर्स लेते हैं, जिनको आपने इतना बड़ा बनाया, उन पे भी प्रेशर बनाइए कि प्लीज हमारे जो हक की आवाज है वो उठाइए। अगर इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी, तो फिर जो मीडियम जो क्लास का एस्पिरेंट है और जो तैयारी करता है वो मीडियम क्लास का ही एस्पिरेंट करता है, तो वो कैसे नौकरी पा पाएगा। उसका नौकरी का सपना सिर्फ सपना ही रहने वाला है। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपकी अपडेट है, ये रांची की है। पर यहाँ पे आपकी क्या कुछ न्यूज है वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर ये कंप्लीट न्यूज आपको पढ़नी है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा पास कराने के लिए 13 लाख में हुई थी डील। और इसी तरीके की चीजें जो है वो एसएससी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है वहां पर भी हुई थी। और आप देख पा रहे होंगे कि लगभग जितने भी एग्जाम है उनका जो एसएससी ने कराया उनका रिजल्ट एसएससी ने दे दिया, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस का रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। तो अगर ये चीजें लगातार हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हो। आप एक साल से ज्यादा जो एजेंसी है उसको भी टाइम हो गया, अभी सही से आप एग्जाम भी नहीं करा पा रहे हो, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये सरासर चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इश्यू पे प्लीज आप आवाज उठाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रांची प्रमुख संवाददाता, पुलिस ने 9 मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में चीटिंग करते 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। और ऐसा रांची में नहीं हुआ और उत्तराखंड में भी हुआ। अभी मैं सारी न्यूज आपको दूंगा। अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। रांची के पंडरा में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बिहार के सालभर गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 13 लाख रुपए मांगे थे। यानी उनके साथ कुल 78 लाख रुपए की डील हुई थी। 78 लाख रुपए की डील हुई थी। गिरफ्तार अभ्यर्थियों को कोडरमा का आर्यन कुमार, हजारीबाग का राहुल कुमार, मामला का गुमला का रवि रंजन, बिहार के मधुबनी का ऋषिकेश यादव, पटना के कन्हाईपुर का राजकुमार और बिहार के ही अरवल स्थित मेहंदिया की अनु कुमारी शामिल है। अभ्यर्थी ने बताया कि परीक्षा देने के 3 दिन बाद गैंग ने अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए देने के लिए कहा था। शेष 11 लाख परीक्षा पास होने के बाद देना उनमें से कभी मिले नहीं है। हर बात फोन पर होती थी। गैंग वालों ने कहा था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है, प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा, यानी कि रिमोट एक्सेस होगा। और पहले से भी जब से आपका एग्जाम इस नई वेंडर ने कराया, ये रिमोट एक्सेस के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर इस तरीके की चीजें रुक नहीं रही है तो इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी जितने नेता है वो इलेक्शन में बिजी हैं, जो स्टूडेंट है वो रील देखने में बिजी है, टीचर्स अपने कोर्स बेचने में बिजी है। तो ये चीजें कब तक भाई चलेंगी। अगर इस तरीके से होना है तो फिर एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत गलत चीज है। इधर रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को गैंग के अन्य लोगों की, यहाँ पे पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। पुलिस टीम पहुंची तो रिमोट एक्सेस के जरिए कंप्यूटर में प्रश्न के उत्तर जो थे वो टिक किए जा रहे थे। पुलिस ने सेंटर से मास्टर कंप्यूटर को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को मास्टर कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा था, उसके बाद उसे फायरवॉल से कनेक्ट कर उत्तर दिया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंटर है, पूरा जो सेंटर है वो इसमें मिला हुआ। अब इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब कितने लोग इसमें शामिल थे, ऐसी चीजें कहां कहां पे हो रही हैं। चूंकि ये एक जगह चीजें खुली है, ऐसा हो सकता है कई और जगह हो, तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई भी की है। यहाँ पे पुलिस की बाइट भी है और अभी मैं आपको यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस ने बाकायदा जो पब्लिक डोमेन है उसमें बाइट भी दी है। हो सकता है आगे इन पे प्रेशर पड़े तो ये मतलब अपनी
मतलब बातों से मुकर भी जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो लोग खड़े हुए यहाँ पे, और पुलिस ने बाकायदा जो है यहाँ पे बाइट भी दी है। उसके अलावा ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड की भी न्यूज है। उत्तराखंड एसएससी एग्जाम चीटिंग रैकेट मास्टरमाइंड अरेस्टेड फ्रॉम यूपी। देहरादून मई 5 मतलब 5 मई का मामला है। द उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स अरेस्टेड द एलिज्ड मास्टरमाइंड ऑफ द sophisticated cheating racket in an SSC recruitment examination from सहारनपुर इन उत्तर प्रदेश, ऑफिशियल said on ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके की चीजें हो रही हैं। उसके अलावा ये तो चीजें गड़बड़ियां तो हैं, साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि अभी इस वेंडर को इतना ज्यादा टाइम हो गया। शुरुआत में कहा जा रहा था कि भाई नया वेंडर है। पहली बात तो ये है कि एसएससी से ये सवाल पूछना चाहिए, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी नेता लोग हैं, उनसे भी जवाब ये पूछना चाहिए, भाई आपका इलेक्शन इतना पार्शल होता है, आप तुरंत इलेक्शन होता है उसके 4-5 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, अच्छे तरीके से टास्क फोर्स सोचो पूरी पूरी जो आर्म फोर्सेस हैं वो तैनात हो जाती हैं आपका एक इलेक्शन सही तरीके से कराने के लिए। तो ऐसा हमारे एग्जाम में क्यों नहीं हो सकता? ये चीजें होनी चाहिए। और यहाँ पे अभी तक इतना सिस्टम इनका बेकार है कि अभी तक वही चीजें लगातार जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पे एग्जाम कैंसिल की भी चीजें आती हैं, और फिर इन बच्चों का री एग्जाम होगा, और री एग्जाम के जरिए आपको पता है कि ये जो नया वेंडर है वो किस तरीके से खेल करता है, और री एग्जाम कराने का भी इनका प्रोसेस अलग ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शुरुआत से ये चीजें जो है वो अभी मैं कुछ ही नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, लगातार ये चीजें आ रही हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजन। इनका टेक्निकल रीजन ही रहता है। जीडी 2026 शेड्यूल्ड 30/4/2026 का जो एग्जाम था उसको यहाँ पे इस वेन्यू पे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं एक और है इन कंटिन्यूएशन टू द नोटिस डेट 6/5/2026। यहाँ पर भी इस सेंटर का जो एग्जाम है वो आपका 6/5/2026 का, ये आपका सेकेंड और थर्ड का एग्जाम कैंसिल किया गया। तो ये सारे एग्जाम 18/5/2026 से 30/5/2026 के बीच में होंगे, यानी कि एसएससी री एग्जाम कराएगा, और ये चीजें लगातार होती जा रही हैं। अभी कई दिनों का एग्जाम बाकी भी है। तो भाई जितने भी जवाब दे मतलब जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पहली बात तो एसएससी उस पर दबाव बनाना होगा। मीडिया में भी ये चीजें तभी आएंगी जब टीचर इस पे आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, क्योंकि अगर इस पे आवाज नहीं उठी तो आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें और ये चीजें लगातार आपको देखने को मिलेंगी। आप देख पा रहे होंगे कि अब जितने भी टीचर है उन पे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता और वो चीजों को लाइटली लेते हैं। अब उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त करना भी सीख लिया है। अब कोई भी इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोलता है कि चीजें हो रही है, बाकी सब अपना पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, भाई पढ़ाओगे कब, पढ़ाओगे किसे? जब सिस्टम ही बेकार होगा, जब नकल से चीजें होंगी तो कौन बच्चा आपके पास पढ़ने आएगा? तो सभी जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को उठाइए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एसएससी में लगातार चल रही है। इन पे आवाज उठनी चाहिए और रिफॉर्म होने चाहिए। जब चुनाव सही हो सकता है तो हमारा एग्जाम क्यों नहीं सही से हो सकता है, जिसमें चुनाव में इतने ज्यादा लोग वोटर्स होते हैं, एग्जाम में तो उतने ज्यादा लोग नहीं है, फिर भी आप एग्जाम नहीं करा पाते हो। आप चुनाव के लिए आर्म फोर्सेस को इकट्ठा कर देते हो, तो चुनाव आप एग्जाम के लिए आर्म फोर्सेस क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? तो ये सारे सवाल है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, आपके हक का मामला है। और जितने भी टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इश्यू को उठाइए, और आप स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी टीचर हैं जिनको भी आप जिनसे जुड़े उनसे कहिए कि भाई यहाँ पे कम से कम हमारी आवाज उठनी चाहिए। बाकी पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंसेस और ये सारी चीजें मेल वगैरह एसएससी को आप भी करते रहो। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।